At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, जब भारत की आज़ादी हो रही थी तब अंग्रेज़ों ने इसे आज़ाद करने के लिए एक गुप्त प्लान बनाया था जिसे बाल्कन प्लान कहा जाता है। दरअसल 24 मार्च और 6 मई को कांग्रेस और लीग के मध्य अंग्रेज़ों ने वार्ता की। कुल 133 साक्षात्कार किए गए, लेकिन फिर भी इससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला और दंगे होने की संभावनाएं बढ़ने लगी, क्योंकि लीग पाकिस्तान के मांग पर अड़ गया था और महात्मा गांधी किसी भी हाल में इस मांग को कांग्रेस द्वारा स्वीकृत करने नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर कांग्रेस इस चीज़ को शामिल करती है या उसको मानती है तो मैं मुट्ठी भर रेत से ही कांग्रेस से भी बड़ी मुहिम खड़ा कर दूंगा। वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन आए थे और माउंटबेटन ने इस चीज़ की देख रेख की कि इस तरह से तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तब उन्होंने क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे, उनसे सलाह ली और उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि अगर इस देश को 2 डोमिनियन स्टेटस में बांट दिया जाए, या कहा जाता है कि 2 अधिराज्यों में बांट दिया जाए, भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया जाए, तो होने वाले दंगे और जो हिंसक घटनाएं हैं उससे निजात पाई जा सकती है, क्योंकि नोआखली में पहले ही मुक्ति दिवस के दिन ये दंगे हुए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन का प्रस्ताव कांग्रेस और लीग के मध्य रखा और स्थिति ऐसी थी कि इस बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर हमने विभाजन की बात नहीं मानी तो भारत कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तब हमें एक पाकिस्तान नहीं बल्कि ऐसे हज़ारों पाकिस्तान मिलेंगे, यहाँ तक कि कांग्रेस के हर कार्यालय में एक पाकिस्तान कोष्ठ होगा। तो दोस्तों, आप स्थिति को समझ सकते हैं। जो आज का युवा, आज के लोग जब गांधी और नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं भारत पाकिस्तान विभाजन के, तब उन्हें समझना चाहिए कि तब की परिस्थिति क्या थी। उस समय के हर व्यक्ति का जो स्टेटमेंट था उसे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आज तक जो भी आपने देखा है वो सिर्फ भ्रांति था, उसे ज़बरदस्ती आप पर थोपा गया है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू, फेसबुक में जो एक अहम जिम्मेदार हैं गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनके थ्रू। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के लिए 4 जुलाई 1947 को विधेयक पेश किया जाता है और 18 जुलाई 1947 को यह विधेयक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में ब्रिटेन में पास हो जाता है, पूरी तरह से स्वीकृत हो जाता है और 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाता है और सिरिल रेडक्लिफ, जो कि सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा 17 अगस्त 1947 को 1,75,000 वर्ग मील और 88 करोड़ लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन का समय था वो बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या चाहिए। इस पर बने हुए ज़्यादातर फिल्में इस चीज़ को नहीं बयान कर पाती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस समय की स्थिति कैसी रही होगी जब एक देश के लोग इस देश से बेदखल किए गए होंगे और किसी दूसरे देश के नागरिक कहलाए होंगे। उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी होगी। और क्योंकि सांप्रदायिकता और संप्रदायवाद के कारण ही ये देश विभाजित हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आज जब हिंदू मुस्लिम का छोटा सा लफड़ा हो जाता है तो कितना ज़्यादा दंगा होता है। तब तो 2 महान राष्ट्र बनने वाले थे, एक देश को बहुत ही घने आबादी को तोड़ा जा रहा था, तब कितना दंगा हुआ होगा वो हमारे सोच से परे है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें, अपनी सलाह ज़रूर दें। थैंक यू।